Good evening, everyone. Good evening, sir. ओके, प्रीवियस क्लास में पहले कुछ क्वेश्चन हम पोस्ट किए थे. डू यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स टू दैट क्वेश्चन? यस सर, एक क्वेश्चन तो था कि अगर हम एक फाइल को ओपन करके अगर क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा. तो इसका सर ऐसा कोई वेबसाइट पे मुझे आंसर तो नहीं, लेकिन एक दो जगह पे क्वेश्चन के रूप में था वो. तो वहाँ लिखा है कि अगर हम कोई मॉडिफिकेशन अगर करते हैं उसमें फाइल में, तो अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो डेटा लॉस होने का चांसेस है. और एक और रीज़न दिखा रहे थे कि एक तो हमारा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किया रहेगा, वो रिसोर्सेज मतलब रिलीज नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड में ओपन रहेगा. और अगर ऐसा है कि अगर एक और एस्पेक्ट ये था कि अगर किसी और प्रोग्राम में फिर उसी फाइल को हम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे अलग किसी प्रोग्राम में. राइट. एंड टू बी फ्रैंक, एक्चुअली यही तीन सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रीजंस है. फर्स्ट तो एक इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग देखते हैं कि एक एप्लीकेशन को या एक टास्क को ओपन करते हैं तो हम लोग को उसको आफ्टर इट्स यूज हम लोग को फोर्सफुली या मैन्युअली क्लोज भी कर देना चाहिए ताकि वो रिसोर्सेज को रिलीज कर दे. ये बहुत छोटा सा बात लगता है कि स्मार्टफोन में तो हम लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, फिर भी सब कुछ सही से रन करता है. So if you're talking about हाई एंड एप्लीकेशन, अगर हम एक लैपटॉप का के पर्सपेक्टिव से अगर बात कर रहे हैं और वहाँ पे हाई एंड एप्लीकेशन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड के रिसोर्सेज जो है वो लैग कर रहे हैं, प्रोसेसेस लैग कर रहे हैं बिकॉज दे नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू परफॉर्म सम टास्क. ठीक है ना. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, वो प्रिंटर का एग्जांपल देते हैं कि एक प्रिंटर एक ऑफिस में लगा हुआ है, लेट्स से इट्स अ वायरलेस प्रिंटर एंड मल्टीपल ऑफिसर्स आर यूजिंग द सेम प्रिंटर टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स. तब एक ही प्रिंटर जब एसोसिएटेड है लेट्स से 10 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ, और सभी कोई एक टाइम पे प्रिंट को या प्रिंट बटन दबा देते हैं, एंड लेट्स से पर्सन वन जो था जिसको सबसे पहले प्रिंटर एज ए रिसोर्स मिला, उसको 10 पेज प्रिंट करना था. ठीक है. एंड 10 पेज कलर हाई ग्राफिक्स वाला चाहिए, हाई कलर वाला चाहिए, तो इट विल टेक सम टाइम टू प्रिंट दोस 10 पेपर्स. इस बीच में क्या हो गया, जिसको एक ही पेपर प्रिंट करना था वो तो वेटिंग पीरियड में चला गया. एंड वी हैव सीन दिस इन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी आल्सो कि छोटा प्रोसेस जो था वो फंस करके रह गया, उसका वेटिंग पीरियड या वेटिंग टाइम बढ़ गया है और वो वेट करता रहेगा जब तक के रिसोर्स उसका रिलीज नहीं हो जाता. तो इन दैट सेंस इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल एंड बेटर टू हैव कि हम लोग एप्लीकेशन को या फाइल को क्लोज कर दें. ये टेक्निकल हो गया. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल को अगर हम लोग अनयूज या ओपन क्लोज नहीं करते हैं, some instance of that file may reside over the system, and
बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ डेटा वो फाइल हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो डेटा ब्रीच या डेटा का वल्नरेबिलिटी जो है वहां पे निकल करके आता है, to make our file vulnerable to threats and to external users, जहाँ पे इसको सिक्योर रहना चाहिए था या कोई थर्ड पार्टी यूज ना कर दे उसको, मॉडिफाई या डिलीट ना करे, रीड ही ना करे, वहां पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर दी, फाइल को क्लोज करना भूल गए। ठीक है ना, तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन था शायद हम भूल रहे हैं। और सर एक था व्हाट इज फाइल ऑब्जेक्ट एंड मोड्स। जी, तो फाइल ऑब्जेक्ट में तो जो जिस फाइल का एक्सेस हम लोगों को चाहिए, तो जब हम लोग ओपन कीवर्ड यूज करते हैं, ओपन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, तब उस फाइल का एक ऑब्जेक्ट के तौर पे बना करके वो हमें, ताकि उस ऑब्जेक्ट से फिर हम लोग जो भी मॉडिफिकेशन या जो वर्क करना चाहते हैं वो होता है। एंड मोड्स में सर देखें तो लगभग वही सारा मोड्स था जो आपने सब बताए, RWA, R+, यस सर। ओके, कुछ 4-5 सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी देखे थे कि एक फाइल के पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या बाइट्स ही सिर्फ रीड करना है अगर हमको, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। आई थिंक शायद सरिता ज्वाइन नहीं कर पा रही है। Okay, so we'll pose a question today that how to read a file entire content. Taylor, do you have any answer to that question? How to read a file's entire content? सर अगर नॉर्मल आर हम लोग यूज करेंगे तो इससे इंटायर, कल मैं पढ़ रही थी तो सर उसमें आया था एक लाइन बाय लाइन था, एक एंड ऑफ लाइन वाला था। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फाइल 1, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं फाइल 1, और ओपन कमांड हम लोग पहले चलाएंगे, isn't it open, and we'll give the path name. अगेन लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इनिशियली आर क्यों देते हैं। यस सर, रॉ डेटा के लिए या रॉ फाइल के लिए, जहाँ जी पर सर। स्पेशल कैरेक्टर्स को कंज्यूम नहीं करता है। लेट्स से एक फाइल का नेम हम सिर्फ दे रहे हैं, पाथ से हम लोग अभी नहीं जाते हैं। लास्ट क्लास में देख रहे थे gits.txt कॉमा हम लोग रीड मोड में चलेंगे जैसा आपने बताया। ठीक है, बट क्या सिर्फ इस लाइन को लिख देना सफिशिएंट एनफ होता है? नहीं, ये क्या करता है, ये फाइल को रेडी कर देता है। ठीक है ना, अब उसके अंदर आपको जो काम कराना है, तो अगेन क्या करें, यू वांट टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल, so we'll create a string by the name str, let's say,
एंड यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू file1 डॉट रीड फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, इट विल फेच ऑल द कंटेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द फाइल एंड उसको str में वेरिएबल में स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंड सिंपली प्रिंट str and finally we'll close. So again object name file1 dot close function, right? तो जो भी उस फाइल का कंटेंट रहा होगा, अगेन I must insist के if you are having a laptop kindly उसमें एक बार practically इन फाइल्स को रन करके आप देख लीजिए। तो either create a file by that name और राइट मोड में अगर जाते हैं तो अगर वो फाइल नहीं भी है तो फाइल क्रिएट हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू लुक आउट फॉर द पाथ जहाँ पे वो सेव हो रहा है। अगर अपने से बना करके सेव रख रहे हैं तो हमको पाथ पूरा देना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर डेस्कटॉप पे है तो मोस्ट लाइकली आई वुड बी गिविंग सी ड्राइव यूजर, अगर यूजर फोल्डर के अंदर है तो मोस्ट लाइकली ऐसे ही रहता है। सॉरी प्रोग्राम फाइल यूजर प्रोग्राम फाइल एंड देन लेट्स से डेस्कटॉप में यहाँ पे फाइल है gits.txt। तो इस तरह से एक्सटेंशन हम लोग ले सकते हैं पूरा एड्रेस का। ओके, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पोज करते हैं। What if now I'll write down हम क्वेश्चन ही पोज कर रहे हैं, सिंटैक्स लिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से इसी में हमको बोला गया कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर कंटेंट रीड फर्स्ट 20, 25, 30 कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट 20 बाइट। सो लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 25। तो ये 25 बता रहा है, 25 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स हमको रीड कर लेना है और उसको हम स्टोर कर दिए str में। What if after running the program you realize कि नहीं 25 bytes of characters was not sufficient enough, I need to print few more things, ठीक है। या कोई डिमांड आया कि नहीं कुछ और भी प्रिंट करके लेकर के आओ, add few more contents to that। तो क्या करेंगे, उसी में चेंज कर देंगे? नहीं, सिंपल सा हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इतना में प्रिंट कर दिए हैं तो अगेन आई कैन क्रिएट वन मोर str1 हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं। अगेन एक्सेस कैसे करेंगे, file1 डॉट रीड, ठीक है। से अगेन नेक्स्ट 27 को रीड करना है, ठीक है। रीड किए और उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे str1 में। सवाल ये आता है कि क्या फर्क पड़ा हम अगर 25 की जगह पहले ही 50 लिख देते तो एक्सरसाइज हम लाइन क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं। ये तो हो गया जहाँ पे हम लोग यूजर से अपना स्टैंडर्ड अपने फिक्स कर दिए प्रोग्राम में ही कि इतना ही लाइन। व्हाट इफ यूजर से इनपुट करने बोल दे, है ना, कि भाई कितने बाइट्स तुम रीड करना चाहते हो, यूजर से इनपुट कराओ। मोस्ट लाइकली वैसा ही होगा, हम लोग यूजर से ही मांगेंगे। अगर आज के टाइम का में जो एप्लीकेशन देखते हैं, वेब एप्लीकेशन भी अगर देख रहे हैं, उसमें जहां हम लोग पीडीएफ के साथ काम कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, चाहे उसको एडिट कर रहे हैं या उसको कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट पर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो प्रोविजन अवेलेबल है हमारे पास कि हम लोग उसमें नंबर ऑफ पेजेस ऐड ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट there are various PDF editing tools available over the internet, जैसे I love PDF या small PDF जैसे editing tools हैं।
उनसे अगर आप देखते हो तो क्या बोलता है कि एक तो सिंपल सा था, हम लोग क्या वर्ड को पीडीएफ है, पीडीएफ को वर्ड कन्वर्ट करते थे, बट दे हैव एक्सटेंडेड देयर सर्विसेज टू दैट मच एक्सटेंट कि जहाँ पे हम एक 25 पेज 50 पेज की पीडीएफ को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं. इफ यू वांट ओनली द ऑड पेजेस टू बी सेव्ड पॉसिबल है, इफ यू वांट ओनली द इवन नंबर ऑफ पेजेस पॉसिबल है. आप किसी तरह का कॉम्बिनेशन चाहते हो वो पॉसिबल है. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द पेजेस नंबर. तो ये जो ऑप्शन जो दिया जा रहा है ये सब क्या है, सारा फाइल पे ही काम हो रहा है. वो बाइट्स ऑफ स्ट्रीम्स उठा रहा है, उनको पिक करके एक नए डॉक्यूमेंट में बना करके दे रहा है. अब वो जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, वेदर इट बी .docx और .pdf, उस फॉर्मेट में बना करके हमें दे देता है. तो ये सारा चीज जो ओवर द इंटरनेट हम लोग एप्लीकेशन से यूज देख रहे हैं, ऑल दीज आर मेकिंग यूज ऑफ दीज फाइल हैंडलिंग टेक्निक्स ओनली. ठीक है. सो दैट फॉर दैट रीजन, इफ हमको जैसे पहले नहीं पता था कि यूजर ने कितना लिया है, इट्स सपोज कि यहाँ पे n नंबर ऑफ उसने लिया, n के इनके वैल्यू हम लोग यूजर को कहीं से इनपुट करवाया होगा. जब रन किए तो सफिशिएंट नहीं लगा होगा, तो यूजर सिर्फ 1 दे दिया होगा इनका वैल्यू, या 10 दिया होगा, विच इज क्वाइट स्मॉल नंबर टू फेच इन दैट रेफरेंस. कि आप एक तो फाइल हैंडलिंग या फाइल एक्सेस कर रहे हो रीड करने के लिए, और फिर आप सिर्फ एक फाइल के एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम रीड करना चाहोगे ना. सो बोला जाए कि ऐड फ्यू मोर थिंग्स, जैसे स्पेसिफाई कर दिया कि ऐड 25 मोर कैरेक्टर्स टू दैट. तो इन दैट पर्सपेक्टिव ये वाला कमांड जो है हमारे लिए यूजफुल है, जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स फाइल को एक्सेस करके रीड कर रहे हैं और वहाँ पे स्पेसिफाई करें कितना बाइट्स ऑफ स्ट्रीम या बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए है. ठीक है. अगर हमें पहले से पता हो जाए कि हाँ 25 का ही सेट बनाना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मच एक्स्ट्रा लाइन हम लोग एक बार में 25 फिर 50 फिर 75 ऐसे कर सकते हैं. बट ये ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग हर एक इंटरवल के बाद उसको नेक्स्ट सेट ऑफ 25 कैरेक्टर्स ऐड करने बोल रहे हैं या रीड करने बोल रहे हैं, फिर एक इंटरवल के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ 25 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स ऐड करने बोल रहे हैं. तो दिस मेक्स दिस कमांड मोर फ्लेक्सिबल. ओके. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझ में आया. आगे अगर मान लीजिए प्रिंट कराना होगा तो हम एक अनदर वेरिएबल स्ट्रिंग का बनाएंगे, और जितना बाइट्स चाहिए वो तो वो कंटिन्यूटी में चला जाएगा, मतलब उसके बाद वाला. एग्जैक्टली. तो पहले मान लेते हैं कि n नंबर लेते 10 लिया है n के बदले, तो 10 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स जब प्रिंट हो गया तो नेक्स्ट लाइन में जब उसको 25 दिख रहा है तो वो पहले 10 को छोड़ने के बाद से ही पिक करेगा. इट्स नॉट लाइक कि पहले 10 को इंक्लूड करने के बाद दे रहे हैं. इट इज एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 10 व्हिच हैज बीन फेच्ड प्रीवियसली. ठीक है. और उसके बाद से वो नेक्स्ट 25 को ऐड कर रहा है. फिर आपने बोला कि तीसरी बार हम और 15 को ऐड करना चाहते हैं, तो पहले का 10 फिर नेक्स्ट का 25, इन सब को स्किप करने के बाद का नेक्स्ट का 15 कैरेक्टर वो उठा करके देगा. ठीक है. ये तो समझ में आया. इसको रन करने में एक इशू ये भी आएगा कि सर मान लीजिए कि हम इसको रन करें और मेरे पास जो फाइल है उसमें उतना कंटेंट ही ना हो, तो क्या होगा. तो पॉसिबल ऑप्शन हम लोग क्या दिखता है अगर ऐसा हो जाता है कि लेट्स से ओनली 40 कैरेक्टर्स अवेलेबल है और हम लोग वहाँ पे 10 25 इस तरह से इसको डिकम्पोज करके देखना चाहते हैं. इन दैट सेंस इट विल हैव, या तो एरर आ जाएगा एक राउंड पूरा जहां तक रीड कर सकता था वहां तक रीड करने के बाद, बिकॉज इंटरप्रेटर उतने लाइन से रीड तो करेगा ही, या फिर वो रिपीटेशन में चला दे, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया फिर से सर्कुलर लूप बना दे एक तरह का. ठीक है. या फिर एक एक्सेप्शन जनरेट कर दे. ठीक है. ये 3 पॉसिबिलिटी. तो ये जब तक रन नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा. तो काइंडली गो थ्रू दैट, थोड़ा सा पेन लेकर के रन करके एटलीस्ट देखते रन हो भी रहा है या नहीं. ठीक है. इश्यूज आएंगे, मोस्ट लाइकली इश्यूज आएंगे. सर फाइल एक्सेस ही नहीं हो रहा है, सर सब कमांड सही से दे रहे रन नहीं हो रहा है. ठीक है ना. ये मोस्ट कॉमनली हो जाता है यूजुअली फर्स्ट टाइम बिगिनर लेवल पे.
एंड पर रन अगर कर गया सक्सेसफुली तो इट्स वेल एंड फाइन, उसी फाइल को लेकर के मल्टीपल टाइम्स हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। बट अगर नहीं होता देन यू हैव टू लुक आउट फॉर ऑप्शंस की इशू क्यों आया। ओके, आगे बढ़े। यस सर, तो ये वीएस कोड में तो नहीं होगा, इसके लिए क्या स्पाइडर और जो पाइचाम आप बोल रहे थे वो आईडी डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, वीएस कोड पे भी हो जाएगा, लेकिन वीएस कोड एक्चुअली है क्या, वीएस कोड एक यूनिवर्सल इंटरफेस बना करके दे दिया है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर जावा और फॉर पाइथन और फॉर एनी सच अदर लैंग्वेजेस। आपको उसमें यस सर। कौन सा लैंग्वेज रन करना है आप उसका एक्सटेंशन यूज कर लो, ठीक जी। है ना। तो अगर वो पॉसिबल है तो ठीक है, अगर आपको आता है, अदरवाइज बेस्ट सूटेड तो यही है कि जुपिटर या पाइचार्म या ऐसा कुछ यूज कर ले हम लोग इंटरफेस, जो कि स्पेसिफिकली पाइथन के लिए बनाया गया है। बिकॉज इसको यूजुअली लोग या जो रिसर्च लेवल पे या प्रोफेशनल जो काम करते हैं पाइथन पे, वो लोग वीएस कोड छोड़ करके ये जुपिटर या पाइथन क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ कि पाइथन का अपने आप में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। आप उसको एक ऐसे एडिटर से एक्सटेंशन के तौर पे यूज करना चाह रहे हो क्योंकि शायद सारे लाइब्रेरीज को हैंडल ना करता हो, या उस एक्सटेंशन में सफिशिएंटली सारे लाइब्रेरीज हो ही ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट वी यूज ए स्पेसिफिक टूल और एडिटर जो कि स्पेसिफिकली पाइथन के लिए ही बनाया गया। सो वंस यू इंस्टॉल दैट पाइथन आईडीई, तो उससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको लार्ज पैकेज ऑफ लाइब्रेरीज अपने आप मिल जाता है, आपको बाहर से एक्सटेंड या एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये एक रीजन समझ में आता है। ओके सर। ओके, तो एंटायर कंटेंट रीड कर लिए, उसको तोड़ तोड़ करके भी देख लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन। लेट्स से एक पोएम लिखा हुआ है, बोला कि इस पोएम को रीड करो लाइन बाय लाइन, या बोल दिया जाए कि एक पोएम है पूरा, उसमें से पहले 4 लाइन को सिर्फ रीड करके दिखाओ। ठीक है, तो रीड करना तो हम लोग वही आर कमांड पे ही चलेंगे। हम इसको यहाँ से टिक कर लेते हैं, ठीक है, इसी पे हम लोग चलेंगे बार बार। ये रहा हमारा फाइल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रीड करना है, रीड भी कर लेते हैं। ना क्योंकि यहाँ पे कुछ साइज मेंशन नहीं था तो हम साइज हटा देंगे, तो रीड करो तुम, ठीक है। But instead of using the read command, this time I'll be using read line function. ठीक है, so there is a difference between read and read line. Kindly make a note of it कि read and read line दो अलग अलग चीज है, क्या है थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ठीक, ये एक टास्क आज निकल करके आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कराना। स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो str प्रिंट कर दे रहे हैं, सेपरेटेड बाय end इक्वल तो बेसिकली लास्ट में जो लिख दिए एंड इक्वल सिंगल कोट्स, अगर एक प्रिंट कमांड या प्रिंट फंक्शन के साथ में अगर एंड इक्वल सिंगल कोट्स अगर दे देते हैं स्टेटमेंट, it will ensure that your output shows exact content of the data file. ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है वहां पे, सिर्फ हमारा जो उस स्पेसिफिक लाइन तक जहां एंड हुआ है फाइल में वहां से ही वो दिखा देगा। नाउ हाउ डू वी मेक दैट
बिकॉज मेरे पास तो स्पेस होगा ही डेफिनेटली। अगर हम एक पोएम लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन को पूरा कंप्लीट करने से पहले हम लोग एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में स्विच कर जा रहे हैं। तो यू हैव टू इंश्योर कि ये फाइल जहाँ पे एंड हो रहा है एक्चुअली टेक्स्ट फाइल पे, उसके टर्मिनेशन के साथ वो मैच करना चाहिए। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एंटायर लाइन, जबकि हमको पता है कि वो 5 वर्ड के बाद खत्म हो गया होगा मे बी, ठीक है ना। तो उस तरह से एंड कमांड यहाँ पे हम लोग एंड कमांड यहाँ पे यूज करते हैं। Now it has been specified we have to run this हाँ मेंशन कर दिया गया, जैसे 4 टाइम्स हमको या 4 लाइन्स हमको रन कर 4 टाइम्स सॉरी 4 लाइन्स ऑफ दिस स्पेसिफिक पोएम हमें रन करना, रीड करना है, ठीक है ना। So I need to write this 4 times. I need to write this 4 times. And read line यहाँ पे क्या कर रहा है, it will only read a full line to its capacity. It will read only the full line. It will not move on to the next line. Again अब इसको डिफाइन कैसे करें सर कि लाइन कहाँ पे टर्मिनेट हो, ये लाइन है क्या उस एक जो हमको लेट्स से MS वर्ड पे अगर हम लिख रहे हैं तो एक पूरे लेफ्ट टू राइट एक लाइन में मूव किए जहां तक कैरेक्टर लिखने का परमिशन था, एंड द मोमेंट आई हिट नेक्स्ट कैरेक्टर वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो क्या इस चीज को एक लाइन बोलेंगे, कंप्लीट लाइन? नो, अ लाइन इज कंसिडर्ड till that point where you find a new line character, जैसे EOL जो हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ लाइन जो हम लोग को मिल जाता है, तो वहां पर लोग बोलेंगे कि हाँ लाइन यहीं तक था। हो सकता है उसके बियॉन्ड भी स्पेस रहा होगा। इफ यू सी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइन नंबर 18 जिसको हाईलाइट किए हैं, ठीक है। ये तो ब्रैकेट क्लोज हुआ तो हम एंटर मार करके शिफ्ट हो गए, बट अगर हम एंटर नहीं मार के कंटिन्यूटी में कुछ लिखना चाहते, यहाँ पे तो स्कोप था मेरे पास, आई कुड हैव एक्सटेंडेड माय दैट लाइन, बट आई टू एंड दैट लाइन ताकि वहां पे समझ में आए। एटलीस्ट यहाँ पे लोग एप्लीकेशन पे काम करे तो कंपाइलर इंटरप्रेटर को समझ में आए कि हाँ वहां पे EOL मिला, एंड ऑफ लाइन मिला, इट हैज टू टर्मिनेट एंड गो टू नेक्स्ट लाइन। बट डेफिनेटली देयर वाज सम स्कोप if you consider line number 15, 16 and 17, सब में तो नंबर ऑफ या टोटल लेंथ ऑफ लाइन जो है हमारा वैरी कर रहा है, लेकिन हमारे पास टोटल स्कोप जो था वो तो पूरे एंटायर स्क्रीन का था, ये तीनों लाइन में इक्वली मिला होगा, ठीक है ना। तो लाइन टू लाइन वैरी करेगा, जहां पे उसको EOL कैरेक्टर मिल जाता है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, तो वहां से टर्मिनेट कर जाएगा और लाइन वहीं पे कंप्लीट कहलाएगा। That's it. So अगर तो 3 बार लिखना है तो this has to be repeated again and again. तो क्या हम 3 बार नया वेरिएबल बनाएंगे? नो, you can simply copy and paste it 3 times. सर सारा लाइन या सिर्फ ये जो वेरिएबल बनाए str is equals to file1 dot read line? I've done it. str fetch करेगा, read line और प्रिंट करेगा। The idea is to open तो हो गया था, ठीक है ना, फाइल तो ओपन हो गया था एक लाइन नंबर 18 में। Have to fetch the कंटेंट, तो रीड लाइन लगा तो एक सिंगल लाइन फेच किया, पहला str में स्टोर किया, प्रिंट कर दिया और EOL मिला तो वहाँ पे टर्मिनेट कर गया। नेक्स्ट फिर से एक वेरिएबल मिल रहा है जो कि file1 इंस्टेंस से रीड लाइन लगा रहा है, तो सेकेंड लाइन से वो एक सेंटेंस या एक लाइन पूरा फेच किया, जो भी कंटेंट है उसको स्टोर किया str में। तो सिंगल वेरिएबल हम लोग नीचे लेके जाते जा रहे हैं। इज इट नेसेसरी कि हमको मल्टीपल वेरिएबल्स str, str1, str2 बनाना पड़े? इट्स अप टू यू, बट क्योंकि हमारा काम जब एक लाइन से नीचे शिफ्ट हो गए तो उस वेरिएबल का काम वहां पे कंप्लीट हो गया। आई कैन रीयूज दैट वेरिएबल, so that's why we are not making excessive use of variables. एक ही वेरिएबल यहाँ पे सफिशिएंट हो रहा है, उसके साथ ही हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ
वन साइडेड मूवमेंट हो रहा, हम रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई लूप या कंडीशन नहीं चला रहे हैं। ये बहुत ही मैनुअल टेक्निक है जहाँ पे हम लोग 3-4 लाइन, बट सर ये कैसे कब तक चलेगा? अगर हमको बोला पहला 50 लाइन लिखो या रीड करने के लिए, तो क्या 50 बार से कॉपी पेस्ट करेंगे? हालांकि कॉपी पेस्ट भी क्या, 5 साइड बनाए उसको डबल करते गए तो हमारा जल्दी से हो जाएगा, लेकिन क्या ये मैनुअल प्रोसेस ही एकमात्र रास्ता है? नहीं। ठीक है, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स और वो सारा चीज भी देख सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, अभी हम लोग को बेसिकली फंक्शन जो फाइल से एसोसिएट है उनके बारे में जानना है, तो हम उस तक ही से सीमित रखेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर एक कंफ्यूजन, एंड ऑफ लाइन सर ये इंटरप्रेटर खुद डिसाइड करता है। जैसे अगर हम पोयम मान लें तो अगर मेरे पास 10 लाइन का पोयम है तो ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लाइन में कॉमा के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में वो कॉमा को एंड ऑफ लाइन समझेगा या फिर एंटर को ही ओनली? हाँ, तो यहाँ पे फिर हमारा रॉ जो हम लोग लगा रहे हैं आर, वो काम दे देगा ना। ओके सर, रॉ फाइल जो हमारा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ, इसीलिए अब तो ये चीज जब तक रन नहीं करेंगे तब तक जान पाना मुश्किल होगा या मन में रह जाएगा। तो ये इनकम्प्लीट था हमारी तरफ से, पढ़ाई होके रह जाएगा सर। हम आप बता तो दिए थे, लेकिन जब तक रन नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पा रहा है। तो बेसिकली कोशिश कीजिए कहीं रन हो जाए तो डू शेयर द आउटपुट विथ ऑल ऑफ अस, ताकि उससे एग्जाम्पल में देख सके कहीं मिस्टेक है या क्या है एक्चुअली में। आउटपुट जैसा हम पढ़ रहे हैं सोच रहे वैसा ही आ रहा है या इंटरप्रेटर कुछ और तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, जब तक हम लोग फंडामेंटल चीज पढ़ रहे तब तक ठीक था कि हाँ कोड लिख रहे हैं वहीं पे रन कर जा रहा है कंसोल पे, तो आउटपुट भी वही रियल टाइम से दिख जा रहा है। बट यहाँ पर लोग एक एक्सटर्नल फाइल के साथ एसोसिएटेड है, तो यू हैव टू इंश्योर कि हाँ सब पाथ सही हो। बहुत सारा चीज इसमें लग रहा है, तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ओके, मूव क्विकली। ये अच्छा, तो जितना एग्जांपल अभी तक हम लोग देखे इसमें तो खत्म नहीं होगा। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली इरेज दिस थिंग्स आउट। ओके, एक क्वेश्चन आया है टू display the size of a file after removing ul characters। ठीक है, ul characters लिख दे रहे हैं। लीडिंग एंड ट्रेलिंग white spaces and blank lines। ठीक है, 3-4 चीज मांग दिया है। डिस्प्ले साइज ऑफ अ फाइल आफ्टर रिमूविंग यूएल कैरेक्टर्स, लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइन। हो सकता है कोयल का जैसा रेफरेंस लिए तो दो पैराग्राफ के बीच में, दो इंस्टेंसेस के बीच में एक छोटा सा गैप हम लोग दे देते हैं, 2 लाइन का, 1 लाइन का। तो वो सारी चीज को हटा देना है, ब्लैंक लाइन को हटा देना, व्हाइट स्पेसेस लीडिंग एंड ट्रेलिंग जो भी होंगे हटा करके बनाना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो अगेन एक फाइल इंस्टेंस बनाते हैं, ओपन करना है। ठीक है, आर मोड में चलेंगे, रॉ मोड में।
तो कई जगह पे सिंगल कोट्स, कई जगह पे डबल कोट्स हम हो सकता है साइमल्टेनियसली लेकर के चल रहे होंगे, बोथ मीन द सेम, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सर कहीं पे डबल कोट्स कहीं पे सिंगल कोट्स ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन है? नो, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन टू दैट। यूजुअली हम लोग को डबल कोट्स अवॉइड करके सिंगल कोट्स ही लेना चाहिए। डबल कोट्स हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं कि वो पूरा चीज वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से GITS.txt, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में लोग रीड फॉर्मेट में ले रहे हैं, रीड। ये तो लगभग लगभग सब में कॉमन ही चला। तो व्हाट आई विल डू, एक वेरिएबल लेंगे str1 इक्वल, ठीक है। str1 में हम एक एम्प्टी स्पेस अपने से रख लेते हैं। ऐसा तो लेते हैं सम इक्वल टू जीरो एंड सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, ऐसे करके ऐड ऑन करते थे, एक्यूमुलेटेड टाइप का। सिंपल ऐसा वाइट स्पेस एक रख लिए थे। few more variables may be required, साइज के लिए हम लोग को चाहिए होगा। साइज इनिशियली 0 मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। str1, तो बेसिकली सेज कि जब तक कि उस str1 में हमारे पास कुछ कंटेंट है तब तक लूप चलाओ। Now what should str1 hold? str1 dot, sorry, str1 equal file1 है ना, file1 dot read line, isn't it? read line function। तो बेसिकली वो रीड लाइन फंक्शन लेकर के str1 में डेटा स्टोर किया, सिंगल लाइन स्टोर हो गया। एक वेरिएबल और छोड़ दिए, हम इसको size1 और size2 लेते हैं। come back to this why I have taken two size2 equal, इसको भी 0 मेंशन कर देंगे। size2 equal size2 plus लेंथ ऑफ इसका str, सिंपल है ना। हमने क्या बोला है, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। ये साइज यही मांग रहा है, कैसे करेंगे, एक एक लाइन पिक कर रहा है, बहुत सिंपल से एक एक लाइन पिक कर रहा है, उसका लेंथ निकाल करके एक साइज किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है, बहुत सिंपल करिए। ठीक है। दूसरा क्या करना है हम लोग को, इसमें से लीडिंग एंड पेयरिंग व्हाइट स्पेसेस को हटा देना है। अब ये क्या करेगा, size1 is equal to size1 plus len, length of str2, right? Sorry. str1 str1 पे चल रहे हैं, str1 डॉट स्ट्रिप। डू यू रिमेम्बर strip फंक्शन कैसे यूज कर रहे थे हम लोग? नो सर। एनी आइडिया क्या हो रहा होगा?
सर जैसा क्वेश्चन में लग रहा है सर, वही एंड ऑफ लाइन वाइट स्पेसेस को शायद वो रिमूव करता हो, इसीलिए इस क्वेश्चन से लग रहा है सर, अदरवाइज टू फंक्शन क्या। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ही कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस जो है उसको स्ट्रिप करने के लिए बेसिकली स्ट्रिंग में हम लोग यूज करते थे ट्रिम फंक्शन, अगर याद आ रहा हो तो ट्रिम फंक्शन यूज करते थे लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को हटाने के लिए, तो पाइथन में उसको स्ट्रिप नाम से बना दिया गया है। ठीक है, ओके तो ये लीडिंग सर। एंड ट्रेलिंग के लिए। हाँ, अगेन अगर इसको हम बता देते हैं तो यहाँ तक अभी हुआ क्या, फाइल वन कंटेंट सिंगल लाइन को रीड किया, str1 में रख दिया, str मेड मिस्टेक, str1 यहाँ पे होना चाहिए था ना, str1 str1 का लेंथ निकाला गया और उसको साइज में स्टोर कर दिया गया, एक साइज में, ये टोटल साइज बता रहा हमें। और वाइट स्पेसेस हटाने के बाद फ्रंट एंड बैक से ये स्ट्रिप फंक्शन लगाने के बाद ये साइज वन में स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना ही काम था, बस प्रिंट कर देना है। अब तो मोस्ट लाइकली प्रिंट जो होगा वो लूप से बाहर ही होगा। जगह इसलिए यहाँ पे एंटर मार के चला दे रहे हैं, एंड ब्लैंक लाइन वन, राइट, ऐसे जगह से भी इसमें लिख देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट साइज प्रिंट कर दे रहा है एंड टोटल साइज हमको चाहिए है प्रिंट एक्चुअली पहले इसको प्रिंट कर देना चाहिए था। ठीक है, साइज टू, साइज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास फाइल को क्लोज कर देंगे तो फाइल वन डॉट क्लोज फंक्शन। ठीक है, so this is how we can work on different types and different ways। कहीं स्ट्रिंग के फंक्शंस लग जा रहे हैं, कहीं पे लिस्ट टपल भी हम लोग इसका बना सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, ये तो कुछ सैंपल ही हम लोग देख पाए हैं कि क्या हुआ है। अगेन CSV फाइल जहाँ पे हम लोग एक एक्सेल फाइल के साथ काम कर रहे होंगे वो और भी इंटरेस्टिंग और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इफ कहीं टाइम परमिट किया तो डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करेंगे कहीं पे काम में लाने का। है तो और भी बहुत सारे फंक्शंस, बट डिस्कस करना कंस्ट्रेंट टाइम लिमिट पे या सिलेबस जो हमारा उस पे देखना। बट आई वुड सजेस्ट गो थ्रू सम बुक्स, अच्छे बुक्स पे पढ़िए
इंटरनेट पे तो भरा हुआ फंक्शन, हर फंक्शन समझ में नहीं आया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। बुक्स पढ़ने से एटलीस्ट हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि अच्छा इतना ही चीज अभी एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। इंटरनेट से थोड़ा सा हम एटलीस्ट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना तो कुछ पढ़ना है, छोड़ो हटा ही दो। बुक्स गिव यू बेटर आइडियोलॉजी के एटलीस्ट हाँ कि कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें से हम पिक एंड चूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन that I could have discussed with, all about the files and file handling that we could have considered discussing. If time permits somewhere, एक CSV फाइल का भी क्लास हम लेना चाहेंगे ताकि CSV फाइल से कैसे ऑपरेट करते हैं, सेल्स का एड्रेस कैसे निकालते हैं, बाइनरी फाइल क्या है, ठीक है, इम्पोर्ट पिकल क्या है, तो थोड़ा सा वो डीप हो जाएगा। ठीक है, मैम आप है क्या? इन लोग का क्या करना है, इसी से कंटिन्यूटी में ले जाना है या क्या है? ठीक है, बिकॉज वो हम दोनों सिलेबस देखें, करेंट वाला और एक्सटेंशन वाला भी। तो आपने जो आज भेजा एडवांस पाइथन का, तो एडवांस पाइथन का पहला जो मॉड्यूल वो हमारा डन एंड डस्टेड हो चुका है यहाँ पे। सेकेंड मॉड्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड में मिला करके है, तो हम लोग उसको थोड़ा सेकेंड या एडवांस टीम से अगर चला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास जो था यू कैन कंसिडर कि हमारा पाइथन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इस ट्रेनर के से क्या और कुछ इसमें ऐड ऑन अगर चाहिए तो सर जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आपने कहा था कि हमारे यूनिट 4 में है, तो उसके लिए ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम देखिए एडवांस वाले में भी है। ठीक है, तो अब मैम कैसे इसको दिखाना चाह रही है कि ऊप्स वाले को एडवांस आप स्टार्ट कर दिए जाते तो हमारे लिए वही बात है, अदरवाइज हम 2 क्लास और लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे इसको ऑपरेट करना चाहिएगा कि नहीं। उसका जो कॉन्सेप्ट है अगर एडवांस पाइथन नहीं पढ़ना होता तो हाँ 2 क्लास और लगता, जिससे हमारा उसका कॉन्सेप्ट आता फंडामेंटली 1 या 2 नेक्स्ट में। यस मैम, मैं एक्चुअली एडवांस्ड पाइथन का मैंने सिलेबस नहीं देखा है। अगर वो सर कंटिन्यू करेंगे और उसमें ऊप्स वो हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तब तो दोनों सेमेस्टर के लिए हमारा हो जाएगा। अच्छा हमको एक चीज बताइए, अगर नेक्स्ट क्लास अगर हम कंटिन्यू करते, अगर मैं लेट्स से कि हम लोग एक क्लास अगर एक क्लास लेट्स से 1.5 आवर अगर हम रख देते हैं तो कब हो पाएगा? तो स्टैटिक बेसिक क्लियर कर देते हैं उसमें, ताकि आपका फंडामेंटल जो है वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए यहाँ पे। सर आफ्टर छठ, कल से छठ एक्चुअली स्टार्ट है। हाँ हाँ, तो सैटरडे हो पाएगा या संडे? है ना? यस सर, यस। है ना? ठीक है मैम, तो एक क्लास बस 9 तारीख का एक शेड्यूल कर देते हैं 8 जनों का, संडे सैटरडे का इवनिंग का। उसको हम 1 घंटा से 1.5 घंटा में कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी यूनिट 4 पे जो टॉपिक्स है ना उसको ऐसे कवर अप कर ले ताकि वो एक्सटेंशन में चला जाए, एडवांस में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।